इसी कलयुग में राजा प्रसेनजित के राज में एक पुरोहित के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। उनकी हस्तरेखा को जब देखा गया, पंडितों ने कहा इसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, इसलिए इनका परित्याग कर दिया जाए। उनको गुरुकुल में रख दिया गया। उसका नाम रखा गया सम्यक अहिंसक। बहुत अच्छे ढंग से वे भजन गाते थे, पाठ करते थे। गुरु साहब उसको बहुत मानते थे। यहाँ तक कि उनकी जो गुरु माता थी, वे भी अंदर में ले जा करके उनसे पाठ सुना करती थी। अन्य शिष्य लोग जो वहाँ रह रहे थे, उनके प्रति ईर्ष्या हो जाती है। यह कल आया है, इनका बहुत मान सम्मान होता है, हम लोग लंबे समय से रह रहे हैं लेकिन कोई पूछ नहीं। गुरु साहब के सामने वे लोग उनकी शिकायत करने लग गए। इस तरह शिकायत करते थे ताकि सत्य मान ले। अर्थात गुरु साहब जब बाहर चले जाते हैं, ये सम्यक अहिंसक है, आंगन में जा करके पाठ करता है, अर्थात माता जी के साथ गलत संबंध इसका है। इस तरह से वे लोग बोलने लग गए। बार बार जब बोला गया, क्योंकि जो गुरु थे अनार काम, उनको यह बात मन में सेटिंग कर गया। तो क्या करते हैं, उनको आश्रम से निकाल देते और उनसे कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, गुरु दक्षिणा लाओ। दक्षिणा के रूप में 1000 मुंडा मुझे चाहिए। मन में बात आई, हजारों लोगों को जो मारने जाएगा, कोई को भी मार देगा। इस तरह वे रात्रि काल में निकलते हैं, एक चोर के गिरोह में फंस जाते हैं। देह में ताकत थी, तंत्र मंत्र भी जानते थे। सामना करते हैं, उनसे हथियार छीन लेते हैं और चोर का ही सफाया कर दिए। जंगल में रहने लग गए। जो रास्ते से पथिक जाते थे उनकी जान ले लेते थे, उनकी संपत्ति हर लेते थे। इस प्रकार 1000 कैसे पूरेगा, गिनती के लिए क्या करते हैं, जिनकी जान लेते हैं उनकी एक अंगुली काट लेते हैं, उस अंगुली का माला बना लिए। उसका नाम पड़ गया अंगुली माल। इतने बड़े अत्याचारी हुए थे। प्रसेनजित क्या करते हैं, जिस जंगल में रह रहा था वह, उसको घेर दिया गया। उस जंगल में कोई घुसे नहीं। जो जंगल में घुसता था उनकी जान नहीं बढ़ती थी। कुछ दिनों के बाद भगवान बुद्ध उसी मार्ग से जा रहे थे। प्रहरी लोगों ने रोक दिया, महात्मा उधर मत जाएं। उस जिस जंगल में अंगुलीमाल नामक डाकू रहता है, जो उधर आगे जाते हैं उनकी जान नहीं बढ़ती है। भगवान बुद्ध ने कहा मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मुझे जाने दो। भगवान बुद्ध आगे बढ़ते हैं, एक जंगल प्रवेश करते हैं। भारी से काला कलूटा चेहरा है, लंबी चौड़ी देह है, भयंकर चेहरा है। बुलंद आवाज में कहते हैं ठहर जा। भगवान धीमे स्वर में कहते हैं बेटा मैं तो ठहर गया, अर्थात भजन ध्यान करके अपनी जगह में स्थिर हो गया, भला तू कब ठहरेगा। भगवान बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को पकड़ नहीं सकते। फिर कहते हैं मैं कहता हूँ ठहर जा। भगवान कहते हैं मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंत में वो अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के चरण पकड़ लेते हैं और भगवान बुद्ध क्या करते हैं, उनको दीक्षा देते हैं। केस मुंडन करा करके दीक्षा दे देते हैं, साथ में उनको ले लेते हैं। इधर से राजा प्रसेनजित बहुत सैनिकों के साथ जंगल की तरफ जा रहे थे। देखते हैं भगवान बुद्ध हैं,
रथ से उतरकर चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, राजन आप कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं इस जंगल में अंगुलीमाल नामक डाकू जो है उन्हीं को हम पकड़ने जा रहे हैं। अगर अंगुलीमाल मिल जाए उनको क्या करोगे? क्या करूंगा? उनको का दंड दूंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सामने में जो देख रहा है ये अंगुलीमाल ही है। अब इनको डाकू अंगुलीमाल कहो या साधु अंगुलीमाल कहो। भगवान बुद्ध के साथ में रहने लगा मनोग्री वृत्ति चलती थी। भीख मांगने जब जाते थे अंगुलीमाल, लड़के बच्चे लोग ईटा पत्थर उनके सिर पर फेंकते थे। लोग कहते जीवन में डकैती किया, हिंसात्मक करूं क्या, अब बाबाजी बनने चला। लड़के बच्चे लोग अपान वायु आगे में छोड़ देते थे, लेकिन तस्मस नहीं हो रहे तो संत हो गए, साधु हो गए, एकदम उलट गए दुनिया से। इस प्रकार भीख मांगते मांगते एक जोरिया पर भीख मांगने जाते हैं। एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक भीख लेकर के बाहर आता है। कहते हैं बेटा तुम भीख लेके आए हो, तुम्हारी माता जी क्यों ना आई? लड़का रोने लग गया। बताओ क्या हुआ? कि बाबा मेरी माता जी दुनिया में अब नहीं है। कहते हैं तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़का और फूट फूट रोने लग जाता है। कहते हैं बाबा क्या बतलाऊं, मेरी माँ और पिताश्री मेरे नाना के यहाँ जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ता है, उस जंगल में अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है। उस डाकू ने मेरी पिताश्री माता जी की हत्या कर दी। बाबा मैं अनाथ हो गया। इस बात को सुनकर के अंगुलीमाल लड़खड़ा कर गिर जाते। हाय मैं कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितनी माँ की गोदी को खाली कर दिया, कितनी माता को विधवा बना दिया। हाय मैं कितना पापी हूँ। कहने का मतलब क्या हो गया? भगवान उस संहार नहीं किए, उनका सुधार कर लिए। और रत्नाकर के विषय में भी सुन रहे थे। रत्नाकर कई एक विवाह किए थे और बाल्मीक परिवार में उसका जन्म हुआ था। बाल्मीक परिवार में जन्म हुआ था। लूट घास वाला काम करते थे। जो पति उस मार्ग से जाते थे उनकी संपत्ति को वे हर लेते थे और उनकी गला को काट देते थे। उनका अपराध जब चरम सीमा तक पहुंच गया तो नारद मुनि को दया आई। नारद मुनि वहां पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि मार काट का जो तू काम कर रहा है इसमें जो पाप बनेगा इनका हिस्सा कौन कौन लेगा? रत्नाकर कहते तुम कौन हो? मेरी चेहरे को देख करके मेरी आवाज को सुनकर लोग थर-थर कांपने जाते हैं, तुमको जरा भी डर है नहीं है? कहते हैं बताओ जो मैंने तुमसे कहा ये पाप वाला जो काम कर रहे हो, इनसे जो आमदनी होती है सब लोग खाते हैं, इससे जो पाप बनेगा इनका हिस्सा कौन कौन लेगा? इनका हिस्सा कौन कौन लेगा? जो खाते हैं सब हिस्सा लेगा। एक बात करो, जाओ तो पूछ के आओ। तो हमको सिखला रहे हैं, पूछने जाएंगे आप भाग जाएंगे? मैं भागूंगा नहीं, मुझे लत्तर से बांध दो। हाथ पीछे करके बांध दिया गया। फिर वह रत्नाकर जाते हैं अपनी माताजी से कहते हैं कि मार काट के काम में जो हिंसा होती है, एक महात्मा जी आए हैं मुझे पापुर पा रहे हैं और उसमें आप लोग भी हिस्सेदार होंगे ना। माताजी कहते मैं क्यों हिस्सेदार बनूं? मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हारा काम है मेरा पालन पोषण करना। तो जैसे करो कमा के करो, डकैती करके चोरी करके करो, इसमें हिस्सेदार क्यों हूँ? इसलिए मैंने तुमको पाला है पाप में हिस्सा लेने के लिए। फिर धर्मपत्नी के पास जाते हैं। धर्मपत्नी कहती हैं मैं क्यों हिस्सा लूं? मेरा काम है भोजन बना के खिलाना, अब जैसे लावे वह काम आपका है।
ये हार गए, कटार को फेंक देते हैं। मन में बात आई, यह सारा पाप जो है अकेले मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए समर्पित हो जाते हैं, नारद मुनि के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। कहते हैं मुझे आप युक्ति बताइए इस पाप से कैसे बचा जाए। नारद मुनि उसको राम नाम का मंत्र देते हैं। उस राम नाम के मंत्र को जपने लग गए। जपते जपते लंबे समय तक वे जप किए। बाल मिट्टी से उनका शरीर ढका चला गया। इस नाम से बाल्मीकि उसका नाम पड़ा। वही बाल्मीकि मुनि आगे चल करके भगवान श्री राम के गुरु हुए और 88,000 वर्षों तक वे तपस्या किए थे। कहने का मतलब साधु संत महात्मा जो होते हैं सुधार कर लेते हैं। परमात्मा का ज्ञान कठिन और कड़ा ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान किस तरह का ज्ञान है? समुद्री जल के तरह। समुद्री जल में नमक का अंश मिला हुआ रहता, खारा जल है, उनको पी नहीं सकते, उनसे खेती भी नहीं होती। और संत महात्मा का ज्ञान किस तरह का ज्ञान है? वर्षा में जो मीठा जल है उसी खारे जल, समुद्र का जो खारा जल है, जो वाष्पीकरण होता है, बादल का रूप बनता है और धरती पर जो गिरता है मीठा जल, इसका हम लोग पान भी करते हैं, खेती भी होती है और दवाई के प्रयोग में लाया जाता है। और परमात्मा इस धराधाम में अवतार धारण करके आते हैं तो क्या करते हैं? जिस तरह ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं, संत महापुरुष भी भक्त के अंदर में ज्ञान का सृजन करते हैं। जिस तरह भगवान विष्णु पालन करते हैं, संत महापुरुष उस ज्ञान को मर्यादित रखते हैं। भगवान शंकर संहार करते हैं, संत महापुरुष भी संहार करते हैं। किस चीज का संहार करते हैं? अगर भक्त के अंदर में काम आ गया है, क्रोध आ गया है, मोह आ गया है, उनका संहार संत रूप कर देते हैं। इसलिए हम मानव का प्रयोग कर्तव्य बनता है। ऐसे संत लोग चरण शरण में जो आगे के भजन तुरंत ध्यान करेंगे, सुन रहे थे, माया मेरी अर्ध शरीरी। माया कहते हैं धन संपत्ति को, लक्ष्मी को भी माया कहा जाता है। माया मेरी अर्ध शरीरी। भगवान विष्णु कहते हैं माया क्या है? मेरी छाया है। माया मेरी अर्ध शरीरी, ओ संतन की दासी। माया मेरी दासी है, संत महापुरुष की भी दासी है। माया मेरी अर्ध शरीरी, ओ संतन की दासी। 68 तीर्थ साधु चरणन में कोटि गया और काशी। करोड़ों बार गया में, काशी में जाने से इतना पुण्य मिलता है, उनसे कई गुना अधिक पुण्य संत महात्मा चरण शरण जाके मिलता है। अंतर ध्यान नाम निज किया, जिन भजिया तिन पाई। कहे कबीर साधु की महिमा, हरि अपने मुख गाई। अर्थात यह जो है नारद मुनि और भगवान विष्णु का संवाद था और इस पद की रचना किए हैं संत कबीर जी महाराज। और भगवान श्री कृष्ण और उद्धव देव जी महाराज जो वार्तालाप हुआ, उद्धव संत आदि प्यारे इस पद की रचना किए हैं। ब्रह्मानदेव जी महाराज, जो संतन के सेवक जग में सो सेवक मही भाई। अर्थात जो साधु महात्मा की सेवा करते हैं उनका भार मेरे ऊपर है। इसलिए गुरु पद पंकज सेवा ईश्वरी भक्ति अमान्य होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा करने, अर्थात उनके आदेश उपदेश में रहना है। गुरु के पांव को नहीं दबाना उतना अपराध नहीं है जितना गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना करना है। गुरुदेव की आज्ञा त्रिकाल संध्या करना, स्तुति नित्य दूसरे करना। अगर यह हम करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, अगर नहीं करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना करना होगा। इसलिए हम मानव का कर्तव्य बनता है, उसकी देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। इसी में मानव